हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा अच्छे रहें। मित्रों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आइडेंटिफिकेशन के बारे में। उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। फिर उस वीडियो में हम बता रहे थे कि आइडेंटिफिकेशन के लिए टैक्सोनॉमिस्ट ने कुछ सिस्टम बनाया है जिसको हम एड्स बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक एड्स, या हम उनको मित्रों टैक्सोनॉमिक टूल्स भी बोल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टैक्सोनॉमिक टूल्स को, टैक्सोनॉमिक एड्स को। वैलिड? ठीक है, जिसके बेस पर आइडेंटिफिकेशन करेगा कोई भी टैक्सोनॉमिस्ट, कोई भी इंडिविजुअल जो है वो इसके बेस पर ही आइडेंटिफिकेशन करेगा, टैक्सोनॉमिक टूल्स की हेल्प लेकर। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था आइडेंटिफिकेशन के लिए 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं। इतनी स्पीसीज किसी के लिए भी मित्रों पॉसिबल नहीं है याद रखना, ना उनके करैक्टर्स को याद रखना पॉसिबल है। इसीलिए टैक्सोनॉमिस्ट ने एक सिस्टम बनाया जिसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक एड्स और टैक्सोनॉमिक टूल्स। ठीक है, आ जाते हैं अपनी बात पर। तो मित्रों, डिस्कशन के लिए टॉपिक रहेगा इस वीडियो में टैक्सोनॉमिक एड्स क्या है। टैक्सोनॉमिक एड्स एड्स को मित्रों टूल्स भी बोल सकते हैं और टूल्स भी बोल सकते हैं, एड्स भी बोल सकते हैं। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनका सहारा लेकर कोई भी टैक्सोनॉमिस्ट आइडेंटिफिकेशन करेगा कि इस प्लांट स्पीसीज की या इस एनिमल स्पीसीज को पहले आइडेंटिफाइड कर लिया गया है या नहीं किया गया है। अगर कर लिया गया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी डिस्कवर्ड है। अगर नहीं किया गया है तो तब क्या है, वो एक न्यू स्पीसीज है, तो उसको नाम दिया जाएगा, उसके करैक्टर्स को बेस बनाकर नॉमेनक्लेचर किया जाएगा, फिर उसको क्लासिफाई किया जाएगा इन ए पर्टिकुलर टैक्सा। ठीक है मित्रों, वन बाय वन आते हैं। तो मित्रों, पहले जो टूल आती है या पहले जो ऐड आती है वो होती है मित्रों हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है? ठीक है मित्रों, हर्बेरियम जो है ये कलेक्शन है प्लांट स्पेसिमेंस का। आप मित्रों हर्बेरियम बोल सकते हैं इसको मैं ड्राई गार्डन भी बोल सकता हूं। हर्बेरियम और ड्राई गार्डन, इसको मैं हर्बेरियम और ड्राई गार्डन किसी भी नाम से मैं बोल सकता हूं, आप बोल सकते हैं। हर्बेरियम ये कलेक्शन होता है प्लांट स्पेसिमेंस का, जिसके अंदर प्लांट को ड्राई किया जाता है, प्रेस किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। किस पर करेंगे? शीट आती है उस पर करते हैं। शीट है, एक शीट होती है मित्रों जिसका साइज फिक्स है। हर्बेरियम शीट का साइज जो है वो फिक्स है एवरीवेयर। ऐसा नहीं है किसी में कहीं कुछ लगा दो, कहीं किसी में कुछ लगा दो, ऐसा नहीं है। हर्बेरियम शीट का साइज जो होता है मित्रों वो बिल्कुल फिक्स होता है। चाहे आप किसी भी कंट्री में हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट में हैं, कहीं भी जाइए, हर्बेरियम शीट का साइज जो मिलेगा वो फिक्स है। उसका साइज होता है मित्रों 11.5 इंचेस टू 16.5 इंचेस। ये साइज है हर्बेरियम शीट का। चौड़ी होगी 11.5 इंचेस, लंबी होगी 16.5 इंचेस। इस शीट पर प्लांट स्पेसिमेन को ड्राई किया जाएगा, प्रेस किया जाएगा और तब इस पर लगाया जाएगा विद सम डिस्क्रिप्शन। और डिस्क्रिप्शन क्या होगा मित्रों, मैं वो भी बता देता हूं। मित्रों, जो डिस्क्रिप्शन होगा हर्बेरियम शीट पर वो ये होगा कि उस प्लांट को किस डेट में और किस प्लेस से कलेक्ट किया गया है। कोई प्लांट स्पेसिमेन जब इस पर लगाएंगे
कोई भी इंडिविजुअल अगर लगाता है, कोई भी बंदा अगर इस पर प्लांट स्पेसिमेन को जब प्रिजर्व करेगा, लगाएगा, उसको प्रेस और ड्राई और प्रेस करके, तब वो साइड में वो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे कि कहां से उस प्लांट को कलेक्ट किया गया है, किस डेट में कलेक्ट किया गया है, प्लांट का इंग्लिश नेम लिखा जाएगा, लोकल नेम लिखा जाएगा कि लोकल नेम क्या है उस प्लांट का, लोकली हम क्या बुलाते हैं उस प्लांट को, क्या बोलते हैं, इंग्लिश नेम लिखा जाएगा, उसका साइंटिफिक नेम लिखा जाएगा, बोले तो बोटेनिकल नेम लिखा जाएगा, साथ साथ ऑथर का नेम लिखा जाएगा, मैंने बताया ऑथर का नेम भी आएगा। तो ये सारी चीजें उसके डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगी। इज दैट क्लियर? अब बात आती है मित्रों, इन शीट का अरेंजमेंट कैसे होगा। मान लीजिए स्पेसिमेंस ठीक है, आ गए, लगा दिए, ड्राई प्रेस करके शीट पर लगा दिए। अब शीट का अरेंजमेंट कैसे होगा, हर्बेरियम शीट का अरेंजमेंट कैसे होगा हर्बेरियम फाइल के अंदर। तो मित्रों, जो हर्बेरियम शीट का अरेंजमेंट होता है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम के थ्रू होता है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम, मैंने बोला यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम के अकॉर्डिंग हर्बेरियम शीट को लगाया जाएगा फाइल में। अब आप सोच रहे होंगे मित्रों कि जी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर साहब का है। मित्रों वो नहीं है, वो नहीं है प्लांट के लिए, वो एक्सेप्टेड है ऑल ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए। जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम है फॉर क्लासिफिकेशन वो है बेंथम एंड हुकर वाला, जो बेंथम एंड हुकर साहब ने दिया था, प्लांट को क्लासिफाई किया था। वो नेचुरल सिस्टम था, सिंपल सिस्टम था, बस उसमें थोड़ी फाइलोजेनी को लेकर प्रॉब्लम थी, फाइलोजेनिक ट्रेंड सही नहीं था उसमें। बाकी वो सिस्टम बेंथम हुकर साहब का ऐसा सिस्टम था जो हर्बेरियम शीट के अंदर हर्बेरियम्स को स्टोर करने के लिए, बोले तो ड्राई गार्डन्स में, प्लस बोटेनिकल गार्डन्स, बोले तो लिविंग गार्डन्स के लिए, उस सिस्टम को आज भी यूज किया जाता है। तो शीट को अरेंज किया जाएगा बेंथम एंड हुकर सिस्टम के अकॉर्डिंग, ना कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ये मित्रों आप याद रखना, ठीक है। शीट का अरेंजमेंट कर लेंगे। अब बात आ जाती है, ठीक है जी, हमें ये तो पता लग गया कि हर्बेरियम जो है वो ड्राई गार्डन है। और ड्राई गार्डन क्यों है? क्योंकि प्लांट स्पेसिमेन को जो स्टोर करके रखा जाएगा वो उसको ड्राई किया जाएगा, पहले प्रिजर्व किया जाएगा, फिर प्रिजर्व किया जाएगा, ड्राई प्रेस्ड प्रिजर्व विद सम डिस्क्रिप्शन ऑन दी हर्बेरियम शीट। डिस्क्रिप्शन आएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने बताया मित्रों क्या क्या डिस्क्रिप्शन आएगा। शीट का अरेंजमेंट जो होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग होगा, जो बेंथम हुकर साहब का है। अब बात आती है इस हर्बेरियम फाइल का फायदा क्या है, क्या फायदा है इस हर्बेरियम का बनाने का। मित्रों हर्बेरियम एक क्विक रेफरल सिस्टम की तरह काम करता है। क्विक रेफरल सिस्टम, क्विक रेफरल सिस्टम का मतलब ये है, मान लीजिए आपके पास एक से ज्यादा स्पेसिमेन है, तो एक से ज्यादा स्पेसिमेन्स को भी एक ही टाइम पर आप ये देख सकते हो क्या वो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हैं या वो नहीं है। क्विक रेफरल सिस्टम इसको बोला जाता है इसीलिए क्योंकि हम एक ही टाइम पर काफी सारे स्पेसिमेन्स को या काफी सारे जो प्लांट हैं एक ही सेम टाइम पर हम ये देख सकते हैं हर्बेरियम की हेल्प से कि वो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हैं या ऑलरेडी आइडेंटिफाइड नहीं है। तो मित्रों इसलिए इसको बोला क्विक रेफरल सिस्टम हर्बेरियम को। ड्राई गार्डन होता है, ये आपको मित्रों अपने माइंड में रखना। नेक्स्ट आ जाता है मित्रों बोटेनिकल गार्डन्स। चलो जी इस पर भी आ जाते हैं। बोटेनिकल गार्डन्स क्या है? दूसरा है मित्रों बोटेनिकल गार्डन्स। बोटेनिकल गार्डन्स, बोटेनिकल गार्डन मित्रों इसको हम अगर बोलना चाहें, जैसे इसको हमने बोला था, तो हम इसको लिविंग गार्डन भी बोल सकते हैं। लिविंग गार्डन, लिविंग गार्डन, हम इसको लिविंग गार्डन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि बोटेनिकल गार्डन के अंदर जो प्लांट स्पीसीज लगाई जाती हैं वो लिविंग फॉर्म में रखी जाएंगी।
बात समझ में आई? जो प्लांट स्पीसीज होंगी बोटेनिकल गार्डन के अंदर वो ड्राई फॉर्म में नहीं है। अब ड्राई फॉर्म में तो हर्बेरियम में थी, यहां पे कैसी होंगी? लिविंग होंगी। बिल्कुल पौधा लगाया जाएगा जैसे लगा होता है हमारे आपके आस पड़ोस में, जैसे पौधे लगे हुए हैं नेचुरल कंडीशन में, ठीक है ना, वैसे ही बोटेनिकल गार्डन में पौधे लगे होंगे। उन पर, उस पौधे पर जो डिस्क्रिप्शन होगा प्लांट का, वो प्लांट का बोटेनिकल नेम लिखा होगा विद फैमिली। अब बात आती है ये भी मित्रों स्टडी इसी के लिए होता है, आइडेंटिफिकेशन के लिए, स्टडी के लिए एंड आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि हम स्टडी करें एंड आइडेंटिफिकेशन कर सकें, ठीक है ना। अब यहां पर जो प्लांट का अरेंजमेंट होगा वो किस सिस्टम के अकॉर्डिंग होगा? तो वो भी मित्रों वही होगा जो यूनिवर्सल एसेप्सिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जो हर्बेरियम एंड बैंथम जो बैंथम एंड हुकर वाला सिस्टम है, ठीक है ना। कौन सा सिस्टम है? बैंथम एंड हुकर वाला। तो हर्बेरियम में और बोटेनिकल गार्डन्स में बैंथम हुकर वाला सिस्टम स्ट्रिक्टली फॉलो होगा। मैंने बोला स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। इज दैट क्लियर? प्लांट सारे जो होंगे वो लिविंग फॉर्म में होंगे, जैसे लगे होते हैं हमारे आपके आस पड़ोस में, जैसे प्लांट लगे हैं हमारी लोकेलिटी में, जैसे प्लांट लगे हैं, ठीक है। उसको थोड़ा कंजर्व करके रखा जाएगा, प्रोटेक्टेड एरिया में होगा बोटेनिकल गार्डन, उसमें प्लांट लिविंग फॉर्म में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मित्रों म्यूजियम्स क्या है। म्यूजियम भी एक टूल होता है। म्यूजियम के अंदर मित्रों एक्चुअल में जो म्यूजियम्स हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर स्टैब्लिश किए गए हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बोले तो जैसे स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, उनके अंदर ही इनको बनाया गया है। म्यूजियम्स होते हैं उनके अंदर फॉर स्टडी पर्पस के लिए वहाँ पर होते हैं, और उनको भी एक आइडेंटिफिकेशन के लिए किसी प्लांट स्पेसिमेन को या किसी एनिमल स्पेसिमेन को यूज में लिया जाता है म्यूजियम्स को। अब म्यूजियम्स में बात आती है कि किस फॉर्म में होंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो मित्रों जो म्यूजियम में लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो डेड फॉर्म में होते हैं, वो डेड फॉर्म में होंगे, चाहे वो एनिमल स्पेसिमेन हो चाहे वो प्लांट स्पेसिमेन हो, वो डेड ड्राई फॉर्म में होते हैं वो भी, ठीक है ना। लिविंग फॉर्म में वहां भी नहीं मिलेगा, ना कोई एनिमल मिलेगा ना कोई आपको प्लांट मिलेगा। जो एनिमल और प्लांट्स हैं उनको बड़े बड़े कंटेनर्स में रखा जाता है या जार्स में रखा जाएगा। एनिमल्स को हम देखेंगे जार्स में देखेंगे, या प्लांट को देखेंगे किसी कंटेनर में होंगे विद प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस। प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन के अंदर उनको डुबो कर रखा जाएगा ताकि वो उनकी जो स्ट्रक्चर है वो वैसी की वैसी ही बनी रहे, वो खराब ना हो। अब बात आ जाती है कुछ प्लांट मित्रों ऐसे होते हैं जो थोड़ा बड़े हैं साइज में, तो उनको ड्राई फॉर्म में ऐसे ही रख लिया जाता है म्यूजियम्स के अंदर। एनिमल्स की अगर बात करें हम, जो जैसे कुछ लार्ज साइज के एनिमल्स हो गए, जैसे मित्रों मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, उनको स्टफ्ड फॉर्म में रखा जाता है। अब बात आती है स्टफ्ड फॉर्म क्या है। स्टफ्ड फॉर्म होता है मित्रों कि बॉडी के अंदर से सारा मटेरियल निकाल दिया जाता है और उसके अंदर कोई जैसे भूसा भर दिया, कॉटन भर दी या कुछ और मटेरियल भर दिया, तो बाहर से देखने से तो ऐसा लगता है वो स्टफ्ड एनिमल की ये बिल्कुल जिंदा खड़ा है हमारे सामने, लेकिन एक्चुअल में वो जिंदा होता नहीं है, वो स्टफ्ड होता है। बट स्टफ्ड करके उसको ऐसी फॉर्म दी जाती है ताकि वो बिल्कुल देखने में ऐसा लगे जैसे वो ओरिजिनल खड़ा हो। जैसे टाइगर्स को रखना है, टाइगर को रखेंगे स्टफ्ड फॉर्म में रखेंगे। इसके साथ साथ इंसेक्ट्स को रखा जाता है मित्रों इंसेक्ट बॉक्सेस के अंदर। इंसेक्ट बॉक्सेस के अंदर रखने का एक प्रावधान है आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। याद रखना है ये बात। इंसेक्ट को इंसेक्ट बॉक्सेस में रखा जाएगा आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग, दूसरे नंबर पर आएगी किलिंग और तीसरे पर है पिनिंग। पकड़ा जाएगा, किल किया जाएगा और पिल लगाकर उन पे इंसेक्ट बॉक्सेस में रख देंगे। बात समझ में आ रही है ना। इसके साथ साथ मित्रों हम देखेंगे म्यूजियम्स के अंदर कुछ स्केलेटन्स भी रखे जाते हैं। आपने देखे होंगे म्यूजियम्स के अंदर स्केलेटन्स भी
रखे होते हैं। जो स्केलेटन होता है किसी एनिमल का, स्केलेटन तो एनिमल का ही रखा जाएगा मित्रों, प्लांट का स्केलेटन तो रखा नहीं जाएगा। तो एनिमल के हम स्केलेटन भी देखेंगे, म्यूजियम्स के अंदर आते हैं। तो इसको भी स्टडी पर्पस और आइडेंटिफिकेशन पर्पस, ये टूल के तौर पे काम में लेते हैं। स्टडी के लिए तो है ही, ये बताने के लिए कि जी देखो इन चीज की स्टडी कर रहे हैं, ये चीजें ऐसे ऐसे होती हैं। स्टडी तो है ही सब में, स्टडी तो सब में है ही, ठीक है ना। इसमें भी स्टडी है, इसमें भी स्टडी है, लेकिन इसके साथ साथ हम इसको एक टैक्सोनॉमिक एड के तौर पे या टैक्सोनॉमिक टूल के तौर पर भी यूज कर सकते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। इज दैट क्लियर मित्रों? नेक्स्ट मित्रों आ जाता है जो, वो आ जाता है जूलॉजिकल पार्क। नेक्स्ट है जूलॉजिकल पार्क्स। अच्छा, एक चीज और बताता हूं मैं आपको, जो बोटेनिकल गार्डन और लिविंग गार्डन मैंने बताए थे मित्रों, इसमें याद रखना जो वर्ल्ड का फेमस बोटेनिकल गार्डन है, जो वर्ल्ड का फेमस बोटेनिकल गार्डन है वो इंग्लैंड के अंदर क्यू में है। मैं लिख देता हूं, फेमस बोटेनिकल गार्डन जो है वो इंग्लैंड में क्यू, एट इंग्लैंड, एट क्यू इंग्लैंड। मैं मित्रों बात कर रहा हूं बोटेनिकल गार्डन्स की, आप ये मत समझ लेना म्यूजियम्स की बात कर रहा हूं मैं। चलो मैं अभी इसको हटा देता हूं, फिर आऊंगा बाद में ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बोटेनिकल गार्डन, लिविंग गार्डन की अगर बात करें तो जो वर्ल्ड का फेमस बोटेनिकल गार्डन है वो क्यू इंग्लैंड में है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन की अगर हम बात करें, इंडियन बोटेनिकल गार्डन, इंडियन बोटेनिकल गार्डन, गार्डन ये मित्रों हावड़ा में है। हावड़ा, HAWRAH, हावड़ा के अंदर है। इन हावड़ा में लिख देता हूं, इंडियन बोटेनिकल गार्डन इन हावड़ा। इसके बाद एक मित्रों नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ के अंदर। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट फेमस बोटेनिकल गार्डन एट क्यू इंग्लैंड, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। लखनऊ में कभी जाना, देखना, काफी बड़ा है, काफ़ी सारी स्पीसीज मिलती हैं वहाँ प्लांट की, मैंने तो देखा हुआ है। खैर मित्रों आप भी देखना, मौका मिले तो कभी, लखनऊ घूमने का बहुत अच्छा शहर है। तो मित्रों बोटेनिकल गार्डन हो गया, मैंने म्यूजियम्स को भी डिस्कस कर लिया। अब बात आ जाती है जो हमारा लास्ट है जूलॉजिकल पार्क्स। लास्ट नहीं है, इस वीडियो के लिए लास्ट है ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना बन जाए, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो में भी मेरे पास कुछ दिक्कतें आई हैं। कुछ लोगों ने बोला है सर लेक्चर्स ज़्यादा लंबे हैं तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और मित्रों मैं भी जानता हूँ इतना समय किसी पर नहीं है जो लंबे लंबे लेक्चर्स को देखे, ठीक है ना। ठीक है, मैं मानता हूँ कुछ हैं जो बहुत ज़्यादा, मतलब ठीक है डूब जाते हैं पढ़ते पढ़ते, 2 घंटे का हो, 3 घंटे का हो, डजेंट मैटर। लेकिन ठीक है अगर छोटा हो तो काफ़ी अच्छा है। तो जो इस वीडियो के लिए लास्ट है वो जूलॉजिकल पार्क्स को हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो 3, 4, 5 बच जाएंगे वो हम डिस्कस करेंगे मित्रों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। हम अपना 4th वाले पर आ जाते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स क्या है। तो मित्रों एक तो म्यूजियम बताया था मैंने, म्यूजियम, और एक है अब जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क्स। इनके अंदर मित्रों जूलॉजिकल पार्क्स के अंदर एनिमल्स को रखा जाता है लिविंग फॉर्म में। एनिमल्स को लाएंगे, एक एरिया में रखेंगे और वो एरिया ह्यूमन केयर के अंदर होगा। एक एरिया होगा फुली प्रोटेक्टेड एरिया होगा। जब एनिमल्स को फुली प्रोटेक्टेड ह्यूमन केयर में रखा जाता है एक पर्टिकुलर प्लेस पर, तो उसको हम जूलॉजिकल पार्क बोलते हैं। एनिमल्स को रखा जाएगा, किस पर्पस से रखा जाएगा? फॉर
उनकी हैबिटाट एंड बिहेवियर, जो फूड मतलब एक तरह से हम कहें उनका बिहेवियर की स्टडी करने के लिए और हैबिटाट की स्टडी के पर्पस से एनिमल्स को वहाँ पर रखा जाता है। वैलिड? ठीक है, रखे जाएंगे। जूलॉजिकल पार्क्स काफ़ी अच्छे होते हैं। जो बच्चे होते हैं ये मतलब वहाँ पर घूमना पसंद करते हैं मित्रों, जिसको हम जूस बोल देते हैं। ठीक है ना, उम्मीद है आप लोग भी घूमे होंगे, मैं भी घूमा हूँ, ऐसी बात नहीं है। जब मैं अपना बीएससी में था तब मैं घूमा था, मुझे घुमा के लाए थे। जो कॉलेज में मेरा स्टाफ था, मतलब हमारा स्टाफ नहीं, मतलब हमारे जो टीचर्स थे, स्टाफ नहीं कहूँगा, जो टीचर्स थे वो हमें बीएससी में लेकर गए थे, जूलॉजिकल पार्क घुमा के लाए थे, दिखा के लाए थे। तो आप भी कभी गए होंगे, नहीं गए तो अब जाइए, आप देखिए वहाँ पर एनिमल्स हैं। तो ये है मित्रों जूलॉजिकल पार्क्स, जिनके लिए एनिमल्स को उनकी हैबिटाट स्टडी के लिए और उनके बिहेवियर की स्टडी के लिए रखा जाता है। इनको भी यूज़ किया जा सकता है एज ए टैक्सोनॉमिक टूल। इनकी स्टडी के साथ साथ टैक्सोनॉमिक टूल के तौर पर भी इनको यूज़ किया जाता है। तो मित्रों ये थे आज इस वीडियो में 4 टैक्सोनॉमिक एड्स और टूल्स। बाकी जो कुछ बच गई वो मित्रों हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको, क्योंकि सारे अगर हम बताते हैं तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबी हो जाती है। ठीक है ना, तो ठीक है मित्रों, आज आप इसको तैयार करिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, कैसा भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के मित्रों मुझे बताइए। मैं आपके डाउट्स को नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं डाउट्स ही लूँगा। इज दैट क्लियर मित्रों? ठीक है मित्रों, ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।